बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़िया शरीफ है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हेड क्वार्टर तहसील बिहारी वर्क कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि CEO सुहेब इमरान साहब जो हैं हमारे, और डिप्टी जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुमेरा नसीम साहिबा, ये दोनों ने मिलकर मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया हुआ है मेंटली, और मुझे मेरी ड्यूटी नहीं करने देते। मैं जब ऑफिस जाती हूँ डिप्टी ऑफिस अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, तो डिप्टी कहती है कि आपको अटेंडेंस नहीं लगाने देगी, आप ऐसा करें कि आप CEO साहब के ऑफिस जाएं। जब मैं CEO साहब के ऑफिस जाती हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मुझे पता तो चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि आप ऐसा करें, आप DO साहिबा के ऑफिस जाके वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं। मैं DO साहिबा के वहाँ ऑफिस जाती हूँ, वहाँ अटेंडेंस लगा रही हूँ। मैं 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है मेरे साथ। तो वहाँ पे फिर CEO साहब कहते हैं DO साहिबा कि आप ऐसा करें कि इसको उधर डिप्टी ऑफिस में भेजें। मुझे फिर उधर डिप्टी ऑफिस में भेजें। तो इसी तरह मतलब कि मैं जब जा रही थी ऑफिस, तो मेरी आंखों पे स्प्रे करवाया गया, जिसकी वजह से मेरी आई साइट वीक हो गई। मैं वहाँ पे गई CMH मुल्तान, मैंने चेकअप करवाया आई स्पेशलिस्ट से। उसके बाद जो है मुझे ग्लासेस भी लग गए, लेकिन अभी तक ड्रॉप्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। इसी तरह CEO साहब ने फिर मुझे कहा कि आप जो हैं आप DO साहब के ऑफिस। उसके बाद फिर मुझे कहते कि डिप्टी के ऑफिस सुमेरा नसीम के क्या। मैं सुमेरा नसीम के ऑफिस जब जाती हूँ वहाँ पे अपनी अटेंडेंस, क्योंकि मैंने वही वर्क करना है, जब मैं वहाँ अटेंडेंस लगाती तो मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने देती। बाहर से वल्गर लड़कों को बुलवा लिया मुझे वहाँ, इतना मुझे और ऐसा और परेशान किया। मेरे ऊपर पानी भी फेंका उन्होंने, जिससे मेरा ड्रेस जो है वो उसके ऊपर छींटे पड़ गए। इसके अलावा जो है उन्होंने जो कि कहने लगी कि आप, उन्होंने मुझे ये भी कहा, सुमेरा नसीम जो डिप्टी साहिबा हैं, वो कहने लगी मुझे कि नाजिया आपने मेरे साथ डेरे पे जाना है MLC। इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये उन्हें कहा, मैं हाइपर भी हुई। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने। मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और ये मुकद्दस इदारा वीज़ा इदारा है और मेरी ड्यूटी ऑफिस में है, तो मैं अपने ऑफिस में ही ड्यूटी करूँगी। मैं आपके साथ किसी भी डेरे पे नहीं जाऊँगी और मैं तहसील बिहारी की हेड क्वार्टर हूँ। मैं मेरा MLC से कोई ताल्लुकात का ना है। लेकिन इसके बाद सुमेरा नसीम साहिबा जो है उन्होंने मैं ड्यूटी पे ही जा रही थी तो रिक्शे में स्टोन से अटैक करवाया, जिससे मेरी मदर जो है वो तो ज़ख्मी हुई, उनको चोट आई, उनके घुटने पे लगा और मुझे अल्लाह ताला ने बाल बाल बचा लिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बच गई। मैं इसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि मैं फिर अटेंडेंस के लिए गई हूँ। ये बात है 22 जनवरी की। तो 22 जनवरी को जब मैं अटेंडेंस लगाने के लिए गई हूँ तो डिप्टी साहिबा ने, बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी भी चल रही थी। डिप्टी साहिबा जो सुमेरा नसीम ने मुझे कहा कि मैं आपको हाजिरी नहीं लगाने दूंगी। मैंने कहा मुझे CEO साहब ने कहा कि आपने उधर ही अपनी सीट पे बैठे उधर वर्क कर। कहती CEO साहब ने कहा है तो आप CEO साहब के ऑफिस जाएं और वहीं पे अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपको हाजिर, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई, जो कि एक एजुकेशन ऑफिसर इस तरह नहीं करती, उसे नहीं करना चाहिए। मैं फिर CEO ऑफिस गई हूँ, मेरी मदर भी साथ है। मैंने CEO साहब को बताया कि सर इस तरह है, डिप्टी सुमेरा नसीम साहिबा मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने देती। उन्होंने कोई एक्शन, मैंने कहा मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे हरास और परेशान करते हैं। जब मैं इतनी परेशान थी कि मेरा BP शूट कर गया, 190 मेरा BP हो गया, और मैं जैसे ही उनके ऑफिस से निकली तो मैं गिर गई उधर और बेहोश हो गई। ऊपर बारिश हो रही थी तो वहाँ के मुलाजमीन जो है अंदर के, उन्होंने एक ने आके मेरे पीछे बैग पे मारना शुरू कर दिया जोर जोर से, और एक ने मेरा फेस मास्क उतार दिया और मेरे चेहरे पे जोर जोर से मारने लग गया। एक मेरा फोरहेड जो माथे पे मारने लग गया। मेरी मदर ने चीखो पुकार किया कि मेरी बेटी को हाथ ना लगाए, उसके साथ उसे ऐसे ना मारे, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप 1122 को फ़ोन करें रेस्क्यू, वो इसके हॉस्पिटल ले जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि CEO साहब ने मना किया है। CEO साहब कहते हैं कि 1122 रेस्क्यू वालों को फ़ोन नहीं करना। इसे नाजिया को उठा के तो कुर्सी समेत इसे उठा के तो बाहर फेंक दे, गेट के बाहर, लेकिन 1122 को रेस्क्यू वालों को फ़ोन नहीं करना, वो बारिश में नहीं आते।
ये सीओ साहब हमारे सुहेब इमरान साहब के ये उन्होंने कहा। उसके बाद मेरी मदर बाहर निकली है सीओ साहब के गेट से, किसी को कहा। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वो कौन थे जिन्होंने फ़ोन किया, तो 1122 की गाड़ी आई और मुझे वहाँ से उन्होंने जो सीओ साहब के ऑफिस से मुझे वहाँ से रेस्क्यू करते हुए DHQ मुझे पहुँचाया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक किया, पुलिस भी आई, उन्होंने भी स्टेटमेंट लिया। इस तरह ऐसे उसके बाद जो है ये जो सीओ साहब जो है इन्होंने मेरे ऊपर 1 घंटा बारिश होती रही और इसमें मतलब कि कोई इंसानियत नहीं रही। ये मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान है, मैं इसको मुसलमान कहती ही नहीं हूँ। ये सीओ सुहेब इमरान और डिप्टी जो है सुमेरा नसीम साहिबा, ये मुसलमान ही नहीं है। मैं तो ये यहाँ तक कहती हूँ क्योंकि इंसानियत के साथ ऐसा नहीं कि मैं भी इस डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हूँ और मेरी 17 साल सर्विस हो गई है, लेकिन मुझे इस तरह इन्होंने मारने की कोशिश की। इससे पहले भी मुझे हरासा किया गया। मैं जब CO ऑफिस जाती तो मुझे वहाँ से कहते जाए जी मैडम आपने जो है वो नहीं करनी अटेंड, मीटिंग नहीं अटेंड करनी आपने। मैंने वॉइस मैसेजेस भी किए CO साहब को कि सर कौन कहता है आपको कि आप नाजिया के साथ ऐसे करें, मुझे पता तो चले कौन है ऐसे, मेरे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आप। इस पर जो उन्होंने हमेशा जो यही कहा मुझे कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, तो इनका मकसद जो था वो ये था कि किसी तरीके से इसको मतलब कि इसके साथ मेरे साथ गलत करना चाहते थे, जो कि ये कामयाब नहीं हुए क्योंकि मैं वल्गैरिटी के अगेंस्ट हूँ, फहाशगी के खिलाफ हूँ। मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी जिसकी वजह से ये इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। और ये जो ख़वातीन के लिए जो मतलब इतने सारे एक्ट्स बने हैं जो कि हरासमेंट के बारे में कि नहीं करना चाहिए उनको, उन पे मैं ये कहती हूँ कि उन पे अमल दरामद हो भी रहा है और कहीं पे नहीं भी हो रहा है। इस तरह का भेड़िया दरिंदा एजुकेशन जो होता है डिपार्टमेंट में एक मुकद्दस और पकीज़ा इदारा है, तो मुकद्दस और पकीज़ा इदारे में इस तरह की वल्गैरिटी, फहाशगी और ये भेड़िया और ये जो दूसरों की जानें लेने के लिए कि इसमें इंसानियत नाम की, ये हमारे शहर सिटी में नहीं होना चाहिए। दिहाड़ी में ये सुमेरा नसीम डिप्टी और ये जो सुहेब इमरान CO साहब है, ये हमारे सिटी में नहीं होने चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए मेरे साथ इतना, क्योंकि मेरी चेस्ट पेन है क्योंकि 1 घंटा मेरे ऊपर बारिश होती रही, मुझे बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कि मैं बच पाऊँगी, इतनी मेरी क्रिटिकल कंडीशन है। मैं अपनी फैमिली की बाहर कफील हूँ, 4 बहनें, एक भाई है, भाई हार्ट पेशेंट है, एक मेरी बहन जो है वो शुगर की पेशेंट है और डिसेबल है जो कि बेड पे ही है। मैं ये जॉब करती थी उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए करती थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, मैं ये कहती कि मुझे फिर ये एक ही बार मार डालेंगे, मुझे शूट कर दे, लेकिन मेरे साथ इस तरह का जुल्म ना करे। ये जुल्म ये ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन भेड़ियों को, ये सुहेब इमरान CO साहब जो है और वो डिप्टी जो सुमेरा नसीम जो है, इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो कुछ इन्होंने किया इतना बड़ा, मतलब ये शर्मनाक वाक़या है इंसानियत के लिए। क्या आपने कोई एप्लीकेशन मूव की है कानूनी इदारे को, पुलिस को, महकमा एजुकेशन के एप्लीकेशन मूव किया आपने? जी सर, मैंने DCO साहब को जो है मैंने मूव की है एप्लीकेशन और मुझे उम्मीद है कि DCO साहब जो है और पुलिस जो है DPO साहब वो मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं, आपने DCO साहब को लहदा दी है और DPO साहब को लहदा दी है? जी हमने DPO साहब को लहदा एप्लीकेशन दी है और DC साहब को भी। DC साहब ने भी कहा, यकीन दहानी दिलाई है कि बैरक पे काम होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये है कि खवातीन को, वर्किंग खवातीन को उनके वर्किंग वाली जगह पे हरासा करना इंतहाई मायूब है, क्योंकि ये वो खवातीन है जो घर से निकलती और ऐसे अदारे में जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वहाँ पे भी अगर खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है तो मैं समझती हूँ कि ऐसे अदारों को बंद हो जाना चाहिए। ऐसे जो ऑफिसर हैं उनको भी उस सीट पे होना ही नहीं चाहिए। जी इंशाल्लाह ये अब एक मुकद्दस अदारा है और एक उस्ताद को या इस अदारे से मुझसे एक फ़र्द को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हमारे दिहाड़ी एक पूरा अमन शहर था, लेकिन इसमें एक मुकद्दस अदारे में ही इस तरह की जुल्म ज़्यादती हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बतौर वकील मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाल्लाह मैडम नादिया की हम पूरी कानूनी मुआवनत करेंगे जब तक इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोगों को इंशाल्लाह बिहाड़ी से हम नहीं निकालते या इनको कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाते, हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल कानूनी मुनावरे इनको हम देंगे। एक बात ये भी चल रही है, हम क्योंकि फील्ड में लिखते हैं तो सुनते रहते हैं
कि मैडम जो है ये किसी क्लर्कों के हाथों जो है वो हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, क्लर्क इसके पीछे हैं और वो सीओ के मुखालिफ है। ये बातें जो है कि ये सर जब इंशाल्लाह इसकी जब वो एक कानूनी ट्रैक पे हम जब चलेंगे ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो बयान सामने आ रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ का वो एक पहलू देखा जा रहा है। अब वो है उनके क्या कहते हैं कि असर और रसूख भी हैं उन लोगों के, ये अकेली खातून है और इस वजह से जब हम इंशाल्लाह ये इस एक ट्रैक पे लेके आएंगे तो जो जिसका कसूर है इंशाल्लाह उसको ज़रूर हम सजा दिलवाएंगे। नहीं, उनकी कहने का मकसद है कि जो मैम नाज़िया हैं ये इनको मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी ज़ाती दावत कोई नहीं है। एक ग्रुप है जो मुतरब हुआ है उसके खिलाफ तो वो कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, एक खतून के साथ ज्यादती होती है, खतून को कोई शौक नहीं है अपने आप को शो करवाने का। जाहिर है वो एक पर्दादार खतून है, उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने किसी का साथ चल के अपने लिए फाइट करनी है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे हम सोशल वर्कर हो, चाहे बुकला हो। अपनी सेफ्टी तो उन पे फर्स्ट है और कोई भी किसी के हाथों में आजकल मोहरा नहीं बनता जब तक उसके साथ कोई इंसिडेंट ना हुआ हो। मैम, जब आपके आंखों पे स्प्रे किया गया उसकी आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं मूव की उस वक्त? जी, आपने तो अब की है ना, जब आप पे 2 या 3 हमले हुए हैं, जब पहले हुए हैं, आपने उनकी एप्लीकेशन क्यों मूव की? मैंने डिप्टी साहिबा को भी बताया पहले कि मैम ऐसे हुआ है। डिप्टी के अलावा आपका कानूनी तो बनता था। मैंने कानूनी भी दी हुई एप्लीकेशन दी है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, CMH मुल्तान कर्नल साहब, उन्होंने फिर चेक किया तो उन्होंने फिर मेरी आंखें जो है वो ड्राई आइज हो गई है, ड्राई आइज और मेरी आई साइड भी वीक हो गई, तो मुझे ग्लासेस भी लग गए और ड्रॉप्स अभी तक मैं यूज कर रही हूँ। और बाकी रही बात मेरे पास सारे आपने मेडिकल करवा के कानूनी देखा था, उसके मेडिकल करवा के अपने मुतलके थाने में FIR क्यों नहीं करवाई? जो भी मुतलका लोग थे, नामलूम थे, जो भी थे जी सर। अपने अब आपका ये हाईलाइट हुआ है तो अब आपने एप्लीकेशन इससे पहले आपने मैंने दी है एप्लीकेशन। बात यही आती है कि एप्लीकेशन पहले जब जारी थी तो इसमें वो लोग जो अपने असर और सूद की वजह से इनका किसी किस्म का इंसाफ फराहम नहीं होने दे रहे थे। हमने करना यही है कि असल में वो क्या क्या अपना असर रसूख, क्या वो सियासी असर रसूख है या उनका महकमाना कुछ इस तरह है कि इन पे जुल्म हो रहा है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आज तक इसके साथ यही होता आ रहा है। लेकिन अब इंशाल्लाह भाई ये जो लेडीज के लिए फ्रंट डेस्क ना आने वाला है, उधर इनकी जो पहले इन पे जो हमला हुआ है इनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन अभी जब हाईलाइट हुआ है मामला, अब एप्लीकेशन जाने शुरू हुई है, DPO से भी मुलाकात हुई है, डीसी साहब से भी मुलाकात हो गई है, मतलब का SHO को ये नहीं मिला। असल में वजह तो यही है ना, मतलब अगर इनके साथ कुछ होता है तो क्या इन पे दबाव इस तरह का होता है कि कुछ कर नहीं पाती बेचारे। असल वजह तो यही है। पर रियाड़ी पुलिस का कहना है कि हमारे पास नहीं है, ये मुतलका डेस्क हमारा बना हुआ खवातीन को लिए जहाँ जिसकी ऊपर मैम इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ना। अगर इनको जुल्म कर रही है, ये जुल्म कर रही है इन पे जो स्टोन से अटैक हुआ, पुलिस को फोन किया, मैंने बता रही हूँ, तो वो पुलिस को एप्लीकेशन दी, उसकी सारे प्रूफ मेरे पास प्रूफ है। और उसके बाद वो वहाँ पे एक आए हैं पुलिस के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैडम साहब यह क्लू नहीं मिल रहा, कोई मतलब कि यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। 9/11 में है ना ऑफिस, डिप्टी ऑफिस, उधर ही ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें मैडम, आप जब भी आती जाती हैं ऑफिस में, आप अपना मोबाइल अपने हाथ में रखें ताकि आइंदा अगर कोई अटैक होता है तो आपको पता हो कि मुझे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मोबाइल अपने हाथ। उसके बाद अगर आपके पास कहते वीडियो होती कोई, तो मैंने कहा ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे क्या पता कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ये तो नहीं पता होता ना किसी को भी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी पुलिस ने मुझे यही कहा आपकी सपोर्ट करेंगे मैडम, आप एहतियात कीजिए, फिर भी जो है अगर हमें ड्यूटी भी लगानी पड़ी तो एक कांस्टेबल ही हम लगा देंगे। मैं सेटिस्फाइड हो गई, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे पास सारे सबूत। फिर ये DHQ में वहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट जो दिया, पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हाई लेवल का है मैडम, आप ऊपर से अप्रोच करवाएं, क्योंकि ये जो रेट्स है ना, जो ये इस तरह मतलब कि नहीं, ये तो मतलब कि इस तरह का इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस तरह का जिन्होंने इंसिडेंट किया है, वजह तो मालूम होनी चाहिए ना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वजह मैं जानती हूँ इसकी क्या वजह मुझे मालूम है इसकी वजह क्या है। क्योंकि जब मैं डिप्टी ऑफिस जाती तो डिप्टी ऑफिस में और CO के ऑफिस में मुझे ये कहा जाता कि ये देखिए ये मैडम चलती कैसे है, ये बैठती कैसे। मैं LLB भी हूँ, मैं ये बता रही हूँ, और सिविल सर्विस मैटर्स पे मेरी बुक इशू हुई है 2012 में। मैं MA इंग्लिश हूँ, MA TEFL हूँ मैं,
मैं मतलब कि मैंने सीओ साहब को बुक भी गिफ्ट की है, द मैनुअल ऑफ पंजाब सिविल सर्विसेज लॉ, कि सर ये देखें कि मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, आप मुझसे बेनिफिट्स लें आप, लेकिन मेरे साथ इस तरह कर देंगे, कहते मारना है या जानना चाहती जो मुझे मरवाना चाहते, इनके जरिए वो कौन है पीछे हाथ किसका। अच्छा मैडम, आपने एक बात की थी कि वो मैडम सुमेरा ने मुझे डेरे पे लेके जाने की बात की, वो किस दिन बात की थी और किस मामले में, किस तरफ से ये बात लेके जाने चाहते हैं? ये सर ये बात जो है ये 4 दिसंबर 2021 की बात है। मुझे ये कहा कि मेरे प्लॉट में मुझे क्योंकि मुझे ऑफिस में तो वो बैठने नहीं देती, प्लॉट में कहती वहाँ चेयर रखो और उधर बैठो, मेरी मदर साथ ही होती, मैं प्लॉट में बैठी, वहाँ मेरे पास आई, नाजिया मेरी बात सुनो, मैंने कहा जी मैम बताइए, मुझे कहने लगी कि आपने मेरे साथ ही रहना है, तो हमने उधर मैलसी जाना है डेरे पे, मुझे कहने लगी तो आपने मेरे साथ जाना। मैंने कहा मैम आपने हिम्मत कैसे की मुझे ये बात करने की, मेरा डेरे पे क्या काम है मेरी, और ये भी कहा कि आपकी मदर साथ ना आप अकेली ऑफिस आया करें। मैंने कहा ये नहीं, मेरी मदर मेरे साथ आती है क्योंकि मेरे साथ इनका रहना ज़रूरी है, मैं अकेली कभी नहीं कहीं पे गई। तो फिर मुझे मेरे डेरे वाली बात पे मैंने ये बात कही कि आपकी हिम्मत कैसे, वो भी काफ़ी हाइपर हो गई। उसके बाद इन्होंने कुछ गुंडों को बुलवाया ऑफिस में, मेरी वीडियोस बनाने, चारों तरफ गुंडे ऐसे मतलब कि, तो मेरी वीडियो बनाई, और कुछ जो है कमरे हैं ना सामने ऑफिस में, उधर विंडो से भी मेरी वीडियो बनाने की मुझे इतना परेशान और हताशा किया, और मुझे जबरन कह रहे हैं कि ये चाय पिए एक बंदा आके। मैंने कहा मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी, मैं चाय नहीं पीती, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तो ये क्या नहीं जी आप मैम एक सिप ले, मैंने कहा मैंने जब कहा कि मैं ये भी सुमेरा नसीम साहबा ने जो है ये इन्होंने ही कहा था कि इसको परेशान करें, जानबूझ के मेरे कपड़ों पे मेरे ड्रेस पे पानी फेंका। आप डेरे पे गए थे फिर? नहीं डेरे पे मैंने कहा ना कि आपकी हिम्मत कैसी। उसके बाद मैंने सीओ साहब को भी बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ना करें प्लीज़, मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट इशू कर दें ताकि मैं जो ना अमन अमान जिंदा सही सलामत यहाँ से चली जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है कि डॉक्यूमेंट इशू कर दे, डॉक्यूमेंट इशू हो गया। डॉक्यूमेंट इशू होना और फिर मैंने प्रोसीजर जब शुरू, जिस दिन से मैंने ये कहा है कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ मेडिकल ग्राउंड से, उस वक्त से मतलब कि ये मेरे पीछे पर 1 साल हो जाएगी मेरे पीछे पड़े हुए। इनका मकसद ये कि इसे रिटायर ना होने दे, इसे मार दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो शायद हम इस तरह धक्के ना खा रहे थे। ये एक जनरल केस है जिसमें हमें इंसाफ की ज़रूरत है, और स्पेशली इस खतून को ये अपने घर की खुद ही कफालत कर रही है, ना बाप है, भाई बहुत छोटा है, बीमार इसकी बहनें हैं। तो हमारी काम बाला से गुजारिश है कि मेरिट पे, हम ये भी कहते हैं कि मेरिट पे करें और बाकायदा इसकी पूरा इसका देखभाल के उसको इनकी इंक्वायरी करवा के तो इनका मेरिट पे काम होना चाहिए, इनका फैसला होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर हम इसके खिलाफ में इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे उसका फ़ायदा ये भी होगा कि इस तरह के अगर दरिंदा सिफ्त लोग ये मुकद्दस अदारे से निकल जाएंगे तो हमारी जो बच्चियां जवान बेटे जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हैं इस तरह के जो घटिया इंसानों से वो पाक रहेंगी। इंशाल्लाह हम इनकी पूरी इस तरह की कानूनी मुआवनत करेंगे।